अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा मैसेज है बेअदबी नहीं करनी। ठीक है, आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, विच नेम इज़ इन्वायरमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप्स। इन्वायरमेंट मीन माहौल, फीडिंग खुराक, रिलेशनशिप ताल्लुकात, यानी कि माहौल और खुराक के जो ताल्लुकात हैं इस चैप्टर में हम उसको डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, द फैक्टर्स कॉजिंग चेंजेस इन हैबिटेट, यानी कि वो फैक्टर्स जो किसी भी हैबिटेट को चेंज कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ हैबिटेट। हैबिटेट कहते हैं वो जगह जहाँ पर कोई भी जानदार रह रहा है और रिप्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, उसको हम उसका हैबिटेट कहते हैं। अब हैबिटेट से उसको क्या क्या चीज़ें मुहैसर हो सकती हैं? खुराक, शेल्टर, वाटर, एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, चिड़िया जो है उसने एक घोंसला, बल्कि चिड़ियों का एक पूरा झुंड है जिन्होंने घोंसले बनाए हुए हैं एक ही दरख्त पर। ठीक है, अब वो सारी चिड़िया जो है वो सारी एक पॉपुलेशन कहलाएंगी। पॉपुलेशन हम कहते हैं एक जैसे जानदार जो कि एक ही जगह पर रह रहे हैं। उन्होंने बनाई है पूरी की पूरी एक पॉपुलेशन उस एक ट्री पर। तो वो ट्री जो है उन सब बर्ड्स के लिए क्या कहलाएगा? वो उन सब बर्ड्स के लिए उनका हैबिटेट है, यानी उनके रहने की जगह है। अगर हम अपनी मिसाल ले लें, जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो हमारा घर जो है वो हमारा मस्कन है। ठीक है, उसको हम कहेंगे कि वो हमारा हैबिटेट है। ठीक है, वहाँ पर हमें शेल्टर है, वाटर है, एवरीथिंग हमें वहाँ पर मुयस्सर होती है। ठीक है, अब हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं जो कि हैबिटेट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। हमारे पास दो किस्म के फैक्टर्स होते हैं, एक बायोटिक फैक्टर और दूसरा एबायोटिक। बायोटिक वर्ड से ही पता चल रहा है जिसमें ज़िंदगी है। ठीक है, तो यानी कि बायोटिक वो जो कि जानदार है और एबायोटिक वो जो कि बेजान है। और अगर एबायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो उसमें आ जाता है वाटर, सॉइल, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम इन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स को जो कि हमारे हैबिटेट को जो हैं वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमारे पास जो हैबिटेट को चेंज जो कर सकता है फैक्टर, वो है सनलाइट। हम जानते हैं कि प्लांट्स को अपनी फूड को प्रिपेयर करने के लिए सनलाइट की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर सनलाइट नहीं है तो वो अपनी खुराक जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। उनको फूड प्रोड्यूस करने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है वो उसमें सनलाइट उसका एक मेन इंग्रेडिएंट है। उसके अलावा बाकी भी हैं, लेकिन ये भी उसका एक मेन इंग्रेडिएंट है जिसको यूज़ कर वो अपनी फूड को प्रिपेयर करता है। और वो जो फूड प्रिपेयर करता है उसमें हमारे लिए भी फ़ायदा होता है कि हमारे लिए भी ऑक्सीजन तैयार हो रही होती है। लेकिन अगर एक ऐसी जगह है, अब सनलाइट जो है फुली डिपेंड कर हम सनलाइट पर फुली डिपेंड कर रहे हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। ठीक है, अब अगर सनलाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो तब भी जो है वो हमारे लिए और पौधों के लिए अच्छी नहीं। अगर बहुत ही कम है तो पौधे जो है वो खुराक तैयार नहीं कर सकते। जब वो खुराक तैयार नहीं कर सकते, अगर वो डेड हो रहे हैं तो वहाँ पर मौजूद जानदारों पर भी उसका इफ़ेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, आप ऐसा सोचें कि जंगल में एक जगह है जहाँ पर घास है। ठीक है, वहाँ पर सनलाइट इतनी शदीद है कि वो घास जल चुकी है, तो वहाँ पर रहने वाले जानवर जो कि उस घास को खाते थे, तो जाहिर सी बात है उनको भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो वो भी डेड हो जाएंगे या फिर अपना हैबिटेट चेंज कर लेंगे, यानी कि वहाँ से किसी ऐसी जगह पर चले जाएंगे जहाँ पर उनको घास मिले, खाने के लिए फूड मिले। ठीक है, और अगर सनलाइट बहुत कम है तो तब भी जो है प्लांट अपनी फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर।
यानी कि दर्जा हरारत, वो भी बड़ा इफ़ेक्ट करता है प्लांट पर और हमारी ज़िंदगी पर भी। जैसे कि बहुत गर्म जो पानी होता है उसमें ऑक्सीजन भी बहुत कम मिकदार में होती है, ठीक है। तो यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, दर्जा हरारत हद से ज़्यादा होता है, तो वहाँ से लोग और एनिमल्स कोशिश करते हैं कि वो किसी ऐसे इलाके की तरफ चले जाएं जहाँ पर टेम्परेचर कम है। और अगर किसी ऐसी जगह पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम है तो वहाँ पर भी वो कोशिश करते हैं कि वो माइग्रेट कर जाएं किसी ऐसी जगह की तरफ जहाँ पर उनको इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा सा मिल सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी ही बात करें तो जब गर्मी जो है वो शदीद की होती है तो बहुत सारे लोग वेकेशंस के लिए मरी की तरफ चले जाते हैं कि वहाँ पर थोड़ा सा मौसम अच्छा होगा तो कुछ दिन अच्छे से निकल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसी तरह जो है उसके हैबिटेट पर इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि वहाँ से जानदार जो दूसरी तरफ जाएंगे और वहाँ पर जो है वो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें है जी वाटर। ये तो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वाटर नहीं तो हम भी ज़िंदा नहीं रह सकते, पौधे ज़िंदा नहीं रह सकते, जानवर ज़िंदा नहीं रह सकते। यानी कि तमाम के तमाम जानदारों के लिए पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर ऐसी जगह जहाँ पर पानी ज़्यादा मिकदार में है तो जानवर भी कोशिश करते हैं कि वो वहाँ पर जाएँ, ठीक है। उसके अलावा अगर हम हैं तो हम भी ये कोशिश करते हैं कि किसी ऐसी जगह पर माइग्रेट कर जाएं जहाँ पर हमें पानी जो है वो वाफर मिकदार में मिले और साफ़ सुथरा हो। और प्लांट्स को अगर पानी मिलेगा तो ही वो अपनी फूड जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर उनको वाटर नहीं मिल रहा तो वो अपनी फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे। जब वो अपनी फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे तो हमें भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें नुकसान होता है इससे कि अगर पानी जो है वो हमें मुयस्सर नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन कहते हैं एक जगह से नकल मकानी करके दूसरी जगह पर चले जाना, ठीक है। अब जैसे कि ऊपर वाले फैक्टर्स में हमने देखा सनलाइट, टेम्परेचर और वाटर, अगर ये वहाँ पर मौजूद नहीं है किसी भी जगह पर तो जाहिर सी बात है कि परिंदे, जानवर सारे जो हैं जानदार वो ये कोशिश करेंगे कि वो उस जगह को छोड़कर किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ पर उनको जो है वो वाफर मिकदार में जो है वो वाटर मिल सके और वो सहूलियात मिल सकें जो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। अब माइग्रेशन जो है वो मुख्तलिफ मौक़ों पर हम करते हैं। अब माइग्रेशन में 3-4 चीज़ें आ जाती हैं, जैसा कि ड्राउट यानी कि कहत साली। ऐसी कहत साली में क्या होता है कि बहुत अरसा ऐसा गुजर जाता है कि जिसमें उस जगह पर बारिशें नहीं होती तो वहाँ पर जो है फसलें नहीं उग पाती, जो फसलें लगाई जाती हैं वो भी जल जाती हैं। उसके अलावा वहाँ पर मौजूद जितने भी पौधे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके अलावा वहाँ पर बिल्कुल जब फूड अपनी जो प्लांट जो हैं वो अपनी फूड ही नहीं तैयार कर रहे तो हमारे लिए भी नुकसानदेह। अगर हमने फसलें उगाई हैं वहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी किस्म की फ़सल है जो फूड की जिससे हमें फूड मिल रहा है, अगर वो फसल ही नहीं उग रही, वहाँ पर बारिशें ही नहीं हो रही, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गेहूँ की फसल है तो उसके लिए भी बारिशों की ज़रूरत होती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। चावलों की जो फसल होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर बारिश ही नहीं हो रही तो उसको वो फसल जो है वो हमारी उग ही नहीं पाएगी, ग्रो नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से हम क्या करते वो हम कह सकते हैं कि कहत साली हो जाएगी। और हम कोशिश ये करेंगे हम उस जगह को छोड़कर किसी और जगह मुंतकिल हो जाएं जहाँ पर हमें पानी मुयस्सर हो, जहाँ पर हम अपनी फसलें उगा सकें। दूसरा माइग्रेशन में एक और पॉइंट जो है वो आ जाता है फ्लड का, यानी कि सैलाब। जो सैलाब आ जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मानसून हमारे
पाकिस्तान में एक ऐसा सीज़न है कि जिसमें कई दफ़ा इतनी ज़्यादा बारिशें होती हैं कि सैलाब आ जाता है। हम दरियाए चिनाब की बात करें, दूसरे दरियाए रावी, तो हमें ये न्यूज़ सुनने को मिलती है कि दरियाए रावी जो है उसमें पानी भर चुका है। उसके अलावा बहुत सारे करीबी जो गाँव हैं वो इस पानी की वजह से जो है वो उनको नुकसान पहुँचा है, फसलों को नुकसान पहुँचा है। तो फिर जब ऐसी जगह जहाँ पर फ्लड आ गया है, सैलाब आ गया है, तो हम फिर जाहिर सी बात है वहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर हम अपनी जान जो है बचा सकते हैं। इसमें थर्ड वन जो है जो आ जाता है माइग्रेशन की वजह, अर्थक्वेक। यानी कि ज़लज़ला। अर्थक्वेक में क्या होता है कि हमारी ज़मीन जो है वो वाइब्रेट कर रही होती है एक हिसाब से, ठीक है। चूँकि उसकी प्लेट्स जो हैं ज़मीन में, इनर ग्राउंड में उसकी प्लेट जो हैं वो तब्दील कई दफ़ा हो रही होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो ज़लज़ला आता है। अगर हम 2005 की बात करें, 2005 में हमारे पाकिस्तान में एक शदीद अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से अप टू 70,000 पीपल जो थे वो डाई हो गए, मर गए थे, ठीक है। तो फिर जब ऐसी जहाँ पर हमने मस्कन बनाया हुआ है, रहने की जगह बनाई हुई है, तो वहाँ पर अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो बहुत सारी जानों को नुकसान पहुँचता है, बहुत सारे जानवर भी इससे मर सकते हैं। तो फिर हमारा मस्कन पूरे का पूरा जब वहाँ पर तबाह हो रहा है तो हम जाहिर सी बात है वहाँ से फिर माइग्रेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एक और फैक्टर है वो है लाइटनिंग। लाइटनिंग यानी कि बिजली का गिरना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जब बादल बहुत ज़्यादा गरज रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि बिजली किसी जगह पर जाके गिरती है, तो क्या होता है कि दरख्त जो हैं, जो कि पहले ही उनकी सूखी हुई लकड़ी होती है, और सूखी लकड़ी ऐसी होती है कि वो जल्दी से आग को पकड़ लेती है। तो जब ऐसा हो कि लाइटनिंग हो और बिजली किसी दरख्त पर जाकर अगर गिरती है तो वो दरख्त भी जल सकता है और आसपास उसके जितने भी दरख्त हैं वो सारे जल जाएंगे। जब वो सारे जल जाएंगे तो वहाँ उस दरख्त पर या उस इर्द गिर्द दरख्तों पर मौजूद जो परिंदे थे वो जाहिर सी बात है वो फिर माइग्रेट करेंगे, हो सकता है उनकी जानों को भी नुकसान हो जाए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि उसके जंगलात में आग लगी हुई थी और वो बुझ नहीं रही थी, कई हफ्तों तक वो लगी रही है। मीन्स कि जब एक दफ़ा जंगल में अगर आग लग जाती है तो वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ती है, वो कम नहीं होती, क्योंकि जंगल की लकड़ी पहले से ही जो है वो सूखी होती है, तो फिर उस सूखी लकड़ी को तो बहुत ज़्यादा जल्दी आग पकड़ लेती है, ठीक है। इस वजह से भी हैबिटेट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, यानी कि वहाँ पर मौजूद जानवर जो हैं उनको फिर वहाँ से जाना पड़ता है, मजबूरी में सही, लेकिन उनको वहाँ से जाना पड़ता है अपनी जान को बचाने के लिए, क्योंकि वो वहाँ पर फिर नहीं रह सकते, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ये थे हमारे वो सारे फैक्टर्स जो कि हैबिटेट को चेंज कर सकते हैं, और ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि एबायोटिक है, यानी कि कोई भी जानदार इनमें नहीं है जिसकी वजह से हैबिटेट चेंज हो रहा है। लेकिन सम पीपल्स की वजह से, कुछ लोगों की वजह से भी हैबिटेट चेंज होता है। वो कैसे? पीपल ऑल्सो चेंज हैबिटेट, यानी कि लोग जो हैं वो भी हैबिटेट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फार्मिंग। लोग क्या करते हैं, फार्मिंग के लिए जंगलात को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो फार्मिंग कर सकें। उसके अलावा पेजेस बनाने के लिए भी जंगल की लकड़ी को काटा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद जो रहने वाले जानवर हैं उनसे उनका हैबिटेट जो है वो छीन लिया जाता है। दूसरा, पोल्यूशन। अगर हम पोल्यूशन की बात करें तो हमारे लिए भी, प्लांट्स के लिए भी, हर किसी के लिए ये नुकसानदेह है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इसमें कह सकते हैं एयर पोल्यूशन भी इसमें आ जाती है कि फैक्ट्रियों का जो धुआं है, ठीक है, उसके बाद फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो जहरीला मादा है वो हमारी फसलों को ख़राब करता है, प्लांट को ख़राब करता है, उनको जहरीला कर सकता है, उनके लिए नुकसानदेह होता है। उसके अलावा
जो उसमें से निकलने वाली गैसें हैं वो हमारे सांस लेने के लिए नुकसानदेह होती हैं। उसके अलावा ठीक है वो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही होती हैं, यानी कि हमारे ओजोन लेयर को जो है वो डिस्टर्ब कर रही होती हैं। तो वो समझ लें कि पूरा का पूरा हैबिटेट पर भी असर पड़ रहा है और पूरी दुनिया पर इसका इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो परिंदे भी कोशिश करते हैं कि वो किसी ऐसी जगह पर जाएं, या एनिमल्स भी, और हम ये कोशिश करते हैं किसी ऐसी जगह पर हों कि जहाँ पर ये पोल्यूशन कम हो। जैसा कि जहाँ पर फैक्ट्रीज़ लगी होती हैं तो वहाँ पर आबादी कम होती है, और कोशिश यही की जाती है कि फैक्ट्रियाँ वहाँ लगाई जाएं जहाँ पर पॉपुलेशन नहीं हो। ठीक है, तो जी 7th क्लास ये थे हमारे टॉपिक्स, यानी कि हमने एबायोटिक फैक्टर्स पढ़े जो कि हैबिटेट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हमने बायोटिक को भी डिस्कस किया कि लोगों की वजह से भी जो है वो हैबिटेट चेंज हो सकता है। तो आप लोगों ने इस पूरे क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पर लिखना है और अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफ़िज़।